बेटी, थोड़ा सब्र रखो। आज अगर लकड़ियाँ अच्छी बिकी तो तुम्हारे लिए नई गुड़िया और बेटे के लिए नई किताब जरूर लाऊंगा। कालू बहुत गरीब था, पर उसका दिल सोने जैसा था। वो रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर अपना घर चलाता। हे भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि अपने परिवार को कभी भूखा न सोने दूं। अरे कालू, क्या सारा दिन इस धूप में घिसते रहोगे? मेरी तरह दिमाग लगाओ, सेठ जी की चमचागिरी करो और मजे करो। मोटू भाई, मेहनत की रोटी में जो नींद है वो चोरी चकारी में कहाँ? हो हो। डरो मत कालू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, अगर आप सच में जादू हैं तो मुझे बस इतना दे दीजिए कि मेरे बच्चे आज पेट भर शाही खाना खा सकें। मोटू सुनहरी लकड़ी को चुराने का प्लान बना रहा होता है। आज रात मैं कालू का घर पर जाकर वो सुनहरी लकड़ी उठा लिया हूँगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। बड़े दिनों बाद कालू और उसका परिवार भर पेट स्वादिष्ट खाना खाया। हे प्रभु, आज आपके कारण मेरा परिवार अच्छा खाना खा पाया। आपका शुक्रिया। वो लोग खाना खाकर सो जाते। तभी अचानक मोटू दबे पांव से आने लगता है, वो सुनहरी लकड़ी चुराने के लिए। अब आएगा मजा। कालू गया तेल लेने, अब मोटू बनेगा करोड़पति। मोटू रास्ता भटककर कीचड़ में फंस जाता है। वो लकड़ी से कहता है, अरे डंडे, मुझे बाहर निकाल। पर डंडा और भारी हो जाता है। मोटू मुश्किल से बाहर निकलता है। हुहू, चोरी का माल, रास्ता खराब, वापस जाओ मोटू। मोटू उसे पत्थर मारता है और आगे बढ़ता है। मोटू गुस्से में डंडा एक छते पर मारता है। बचाओ, मर गया। ए डंडे, सोना दे। सोना नहीं तो दवा दे। अरे ये तो सिर्फ डंक दे रही हैं। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है लालची इंसान। महाराज, आप यहाँ? वो मैं तो बस आपके लिए ये जादुई लकड़ी लाया था। झूठ। इस लकड़ी की खुशबू बता रही है कि ये कालू की ईमानदारी का इनाम है। बोलो, क्या मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारे झूठ को? अचानक वहाँ कालू आ जाता है। रुको कालू, आज फैसला यहीं होगा। मोटू, तुमने कहा ये लकड़ी तुम्हारी है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम आजाद हो, वरना मेरा नाश्ता। पूछिए महाराज, मैं तैयार हूँ। इस लकड़ी में कितनी ताकत है? इसमें ढेर सारा सोना और खाना देने की ताकत है। गलत, इसमें ईमानदारी को परखने की ताकत है। कालू तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा मुझे नीचा दिखाता है। गलत, वो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी बुराई पर भी पर्दा डालता है। क्या तुमने ये लकड़ी चुराई है? नहीं, मैंने तो रास्ते में पड़ी पाई थी। महाराज, इसे माफ कर दीजिए।
मोटू बुरा नहीं है, बस लालच ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। अगर आपको किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं ही वो लकड़ी संभाल कर नहीं रख पाया। कालू, तुम जानते हो कि ये लकड़ी तुम्हारे खानदान की गरीबी मिटा सकती थी, फिर भी तुम एक चोर की जान बचा रहे हो। दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, पर दोस्ती का खून करके मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मुझे ये जादू नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। उठो कालू, तुम्हारी ईमानदारी ने आज ये साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा जादू है। कालू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने मेरी जान बचाई। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मोटू, तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी पहली जीत है, पर सजा तो मिलेगी। अगले 100 दिनों तक तुम गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ाओगे और कालू की खेती में मदद करोगे। 1 साल बाद कालू का घर अब पक्का हो गया है। उसके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। मोटू और कालू मिलकर खेत में काम कर रहे हैं और हंस रहे हैं। याद रखना बच्चों, मेहनत की रोटी भले ही थोड़ी देर से मिलती है, पर उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, नैतिक पिटारा से आज की सीख ये है कि लालच इंसान को अकेला कर देता है, पर ईमानदारी उसे पूरे संसार का प्यार दिलाती है।